भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरधारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, अभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव,
सुवर्णपुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं चक्षुराभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलिः। फूल ले लीजिए हाथ में उसी थाली से, एक एक ले लीजिए सभी लोग, चारों लोग। मंत्रपुष्पांजलिः। ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा गालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्थ आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। वलविघ्नहर्ता गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, व्यास जी भगवान की, सुखदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। अद्या पूर्वोच्चरित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम शिवपन्नविधौ गोत्रोत्पन्नोहम नामनोहम। अपना गोत्र नाम उच्चारण कर लीजिए आप लोग। सबदनीकोहम सपरिवारोहम सयुधोहम इत्यस्मिन् संकल्पित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान याज्ञ श्रवण कर्मणि तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम व्यास रूपेण युष्मान अहम व्रीडे। अब अंगूठी उठा के पहना दीजिए। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। हमारा कर दीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वकर्मा परिवार के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का प्रथम दिवस थोड़ा विलंब हो गया है, लेकिन फिर भी प्रारंभ आज से ही होना है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। यह कथा रूपी गंगा को प्रवाहित कराने हेतु श्रद्धेय गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। हम सभी श्रद्धालु मिलकर के सदगुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं कि इस कथा रूपी गंगा को प्रवाहित करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। सदगुरुदेव भगवान। शांति शांति यवन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा अन्यान् च हस्तचरणकमलात्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरुणबिम्बफलाधरोषान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयहं न जाने। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं शरीरं यः शोकबर्हिं जनकात्मजायः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम समारंभा सुकाचार्य सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। तो राधा मुक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितः तां श्रीभागवतीं वार्ता वन्दे युगलरूपिणां। श्रीराधा रसिकेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन सो बन नहीं आनंद गाँव सो गाँव बंसी बट सो बट रही और कृष्ण नाम सो नाम।
अपने अपने घर की सब काहू को पीर, और पीर तुम ही सब घर की, और धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित बिरंजित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने के पहले वाणी के द्वारा सब लोग प्रभु का 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें। इसके बाद हम आपको कथा रसपान कराएंगे। तो जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हरि बोल। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो
हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहीं से भागवत जी का शुभारंभ होता है। हम लोग बात बात में कहा करते हैं ना, एक बात बहुत समझने की है। हम लोग बात बात में कहा करते हैं ना कि सच्चिदानंद 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 शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत चित और आनंद। सत प्रकट है, चित मौन है और आनंद जो है ये अप्रकट है। हमें इसी आनंद को ढूंढना है। डंलप के गद्दे का नाम आनंद में, सोने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में रहे बोले इसका नाम आनंद नहीं। आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, आनंद जो है अपने भीतर है, अंतःकरण में जो है आनंद है। देखिए दूध में मक्खन रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जब दूध को दही बना करके मथानी से मंथन करते हैं तब उसमें हमें मक्खन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आनंद जो है अपने हृदय में है और इस जो है आनंद को प्राप्त करने के लिए मन का मंथन करिए। विवेक की मथानी बनाकर जब मन का मंथन करेंगे तब वास्तविक आनंद की प्राप्ति हुआ करती। एक बात और बताओ, दुनिया में हर वस्तु का कुछ ना कुछ उल्टा है। जैसे विद्वान का उल्टा है, धनवान का उल्टा है निर्धन, गरीब का उल्टा है अमीर। लेकिन दुनिया में आनंद सत्य का उल्टा है। आनंद जो है ये परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसी आनंद को हमें और प्राप्त करना है। तो वो आनंद हमें कैसे मिलेगा, ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है। परमात्मा का स्वरूप कैसा, आनंद कैसा है कि तापत्रय विनाशाय। इस आनंद का जो है, इस परमात्मा का नाम लेने से 3 प्रकार के तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। और 3 प्रकार के ताप तो संसार में है पूरी दुनिया, और 3 प्रकार के कष्ट में जो है और दुखी है महाराज, दैहिक, दैविक और भौतिक महाराज। ये 3 प्रकार के कष्ट। आज इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। अपने भारतवर्ष की आबादी 140 करोड़ है और पूरे विश्व की आबादी 6 अरब है। और 6 अरब की आबादी में दुनिया में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने सीने में हाथ रख करके कह दे कि महाराज मैं सुखी हूं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है महाराज। 3 प्रकार के कष्ट में सब लोग दुखी हैं।
कि को तन दुखी को मन दुखी, को धन बिन रहते उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, और सुखी राम के दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है। मैं बड़े बड़े अरबपतियों के पास जब जाता हूँ, बैठता हूँ और पूछता हूँ कि आपके पास तो बहुत संपत्ति है ना, आप तो बड़े सुखी होगे ना, तो जवाब में यही मिलता कि महाराज हमारे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। परमात्मा ने संपत्ति तो खूब दे दिया है, धन तो खूब दे दिया है, लेकिन अगर इनसे पूछो कि खाते क्या हो, तो जवाब में यही मिलेगा, मूंग की दाल और फुल्का रोटी। अगर घी चुपड़ के खाएंगे ब्लड प्रेशर डायबिटीज हाई हो जाएगा। महाराज भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन शरीर से दुखी है। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल और फुल्का रोटी। कि को तन दुखी को मन दुखी, कुछ लोग मन से दुखी हैं। विचार करते हैं ना कि हमारे बेटा है ना, बेटे की शादी बढ़िया वैष्णव घर में जाकर के करेंगे, वैष्णव घर की बहू आएगी और सुंदर जो है हमारी सेवा करेगी, लेकिन पता चला कि बेटा किसी नौकरानी को लेके भाग गया, तो मन से दुखी है। कुछ धन बिन रहते उदास, कुछ लोग संपत्ति के बिना दुखी हैं। 200-300 रुपए की मजदूरी किया, मल्टी बिल्डिंग स्टोरेज बनाया, 300 रुपए पाया, अब खुद खाएं कि बच्चों को खिलाएं, पढ़ाई लिखाएं, क्या करें महाराज। तो कुछ लोग तो धन बिना दुखी, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, और सुखी राम के दास। संसार में सभी लोग, अगर सुखी कोई है तो केवल जिसने गोविंद के नाम का धन कमा लिया है, जो राम नाम का धन कमा लिया है, इससे बड़ा संसार में कोई सुखी धनी नहीं है महाराज। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। इस संसार में सब लोग जो है, धनवान कौन है? धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसने गोविंद के नाम का धन कमा लिया है, उससे बड़ा संसार में कोई धनी नहीं है। ऐसे परमात्मा जिनका नाम लेने से तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को और हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता हैं न गोविंद महाराज है। आदरणीय को जो है शुरू करने के पहले व्यास जी जो हैं श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं। सज्जनों, हम ऐसे जो पवित्र भूमि पर बैठे हैं न भगवत कथा रसपान करने के लिए, ऐसे एक बड़ी सुंदर पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे थे। और जब देखिए, जब जन्म जन्मांतरेषु भवेत् पुण्यम यथा भागवतम, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेनो सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म के जब पुण्य संचित होते हैं, तब कहीं हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। ऐसे जो हम पवित्र स्थान पर बैठे हैं ना भगवान की कथा सुनने के लिए, ऐसे एक बड़ा पवित्र स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे थे।
सुंदर नव कोमल बालुकम, सुंदर बालू का जो है और कोमल कोमल बालू का बिछौना बिछा करके 88,000 महात्मा बैठे थे महाराज। ये महात्माओं का नाम श्रीमद् भागवत में हमारे श्री सूत जो है सौनक ऋषि कहा महाराज। इन 88,000 महात्माओं को सौनक ऋषि कहा। सौनक ऋषि 88,000 महात्मा बैठे थे और इनकी उम्र इतनी बड़ी बड़ी उम्र, इतनी लंबी लंबी उम्र के थे कि कई लोग जो हैं अपनी उम्र में चतुर्युगी को बदलते देख लिया था। इतने लंबे लंबे उम्र के बाद बैठे थे और वहीं सत्संग करने के लिए उसी समय उनके बीच में एक ऐसे महात्मा जी, एक ऐसे संत जी का पदार्पण हुआ जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। तो ये 16 वर्ष के संत जी आए ना, इनका हम परिचय करवाएं। इनका नाम है श्री सूत जी महाराज। तो जैसे 16 वर्ष के बालक सूत जी आए तो ये पूरा 88,000 जो महात्मा थे ये उठ करके उनको दंडवत प्रणाम करते लगे। सूत जी ने सोचा कि बताओ, ये हमारे बाबा पर बाबा के उम्र के हैं, लंबी लंबी उम्र की महात्मा हैं और हमको देख करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और मैं तो अभी बालक हूं, तो मैं भी क्यों न प्रणाम कर लूं। तो उधर से संत, बड़े बड़े संत जो थे 88,000 वो दंडवत प्रणाम करते हैं और इधर से सूत जी भी दंडवत प्रणाम करते हैं। इधर से भी दंडवत, उधर से भी दंडवत। जब देखा तो सूत जी कहने लगे, अरे बाबा, आप लोग तो हमारे बाबा पर बाबा के उम्र के हो, जमाने के हो, और मुझ बालक को देख करके प्रणाम क्यों कर रहे हो। मैं तो बालक हूं ना, छोटा हूं आपसे उम्र में, आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। सौनक जी ने, सौनक ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धांशो किंकरा इव किंकरा। अरे सूत जी, अगर कोई आयु में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं कहलाता है, कोई धन में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं कहलाता है, कोई बल में बड़ा तो वो बड़ा नहीं कहलाता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धांशो, उन सब में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा हुआ करता है। तो सूत जी, आप आयु में भले छोटे हो और हम बड़े हैं, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए आप हमारे जो हैं और हम आपके किंकर हैं, किंकरा भी किंकरा, आप हमारा जो है संशय दूर करिए महाराज। सूत जी जैसे आके बैठती हैं, 88,000 महात्मा बैठे। एक ऋषि, एक महात्मा जी ने प्रश्न किया, सब लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। बोले, देखो संत है, इनका समय और का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण का जो दुरुपयोग करता है ना, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो 88,000 महात्माओं, एक संत ने पूछा, बड़ी सुंदर जो है, बड़ा संक्षिप्त प्रश्न किया है महाराज कि कृष्ण प्राप्ति करन शाश्वत साधनम तत्तयाधुना। महाराज, हम ज्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे, हम केवल इतना पूछना जानना चाहते हैं कि गोविंद की प्राप्ति हमें कैसे हो। कृष्ण प्राप्ति करन शाश्वत साधनम तत्तयाधुना। आप हमें ऐसा साधन बताइए, हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके गदगद हो गए। बोले, देखो तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है ना, ये जगत के कल्याण के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। जगत के कल्याण के लिए आपने जो है और जो प्रश्न किया है ना महाराज, संसार के लोगों का जीवन कैसा हो गया है। हमें से कितने लोगों को जानते हैं ना,
कि जब रविवार की छुट्टी होती है और अगर घर में ताश की गड्डी लेके बैठ गए ना तो 3 बजे बैठेंगे, 10 बजे बैठेंगे, कब शाम हो गई काऊ को पतो बिल्कुल नहीं। और यही लोग अगर आकर के कहीं भगवान की कथा में आके बैठ जाए तो 3 घंटे में 6 बार घड़ी देखेंगे, कब 7 बजे, कब कथा बंद हो, कब हम जाए। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है ये केवल समय का दुरुपयोग है, केवल समय का दुरुपयोग। शौनक ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी सर्प जो है ये मुंह फैला करके बैठा हुआ है और हम लोग सुरक्षित कब तक हैं? सर्प के मुख के अंदर कोई बैठ जाए तो वो सुरक्षित कब तक रहेगा? जब तक सर्प का मुख बंद नहीं हो। तो ये काल रूपी सर्प जो है और हमें फन फैलाए बैठा है और कब वो बंद हो जाए इसका हमें जरा भी एहसास नहीं। कश्चित क्षणमापि जात संत कर्मकृत, ये मानो की सबसे बड़ी भ्रांति है। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, 1 घंटे बाद आपको सुना पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी हमारे पास नहीं। एक क्षण का भरोसा नहीं है जीवन में। नहीं कश्चित क्षणमापि जात संत कर्मकृत, एक पल का भरोसा नहीं है। योजना बड़ी लंबी लंबी बना रहे हैं। मानो कि सबसे बड़ी भ्रांति यही तो है कि मनुष्य जो है चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। अरे आप लोग चिंतन को बढ़ाइए, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी महाराज। चिंतन करेंगे तो चिंता दूर हो जाती है महाराज। और चिंता में जो है और चिंतन करते नहीं, चिंता में पड़े हैं। मानो कि सबसे बड़ी भ्रांति है ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये होगा है। बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। रात में पड़ गए, बोले यार हाईवे के किनारे प्लाट लूंगा, फैक्ट्री डालूंगा, धंधा चलेगा, ये होगा वो होगा। बड़ी बड़ी लंबी योजना बनाते हैं और 10 मिनट बाद अगर अटैक आ गया कि जय जय श्री सीताराम। एक पल का भरोसा नहीं है महाराज। मानो कि सबसे बड़ी भ्रांति यही है। परमात्मा का चिंतन तो कम करता है और चिंता ज्यादा करता है महाराज। सूर्य जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार न, ये तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिला है। एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठे थे और जैसे देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठे हैं तो स्वकार कुशलासुरा, देवता अपने कार्य करने में बड़े कुशल, बड़े स्वार्थी और बड़े नहीं। तो जैसे परीक्षित जी को श्राप लगा और सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आके बैठ गए तो देवता लोगों ने देखा कि ये तो परीक्षित इनको भागवत अमृत सुना रहे हैं और पिला रहे हैं। तो अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए और सुखदेव जी से कहने लगे महाराज एक काम करिए, आप जो हैं परीक्षित जी को भागवत की कथा न सुना के हमें सुना दो और इनको आप अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी सोचने लगे बताओ ये देवता कितने होशियार हैं। अगर वैसा है आते श्रद्धा से श्रोता बन करके तो मैं भगवान की कथा जरूर सुनाता, लेकिन ये तो ठग बन के आए। सुखदेव जी ने कहा अरे ठगियो, अगर तुम श्रोता बन के आते तो तुम्हें भगवान की कथा जरूर सुनाता। सुखदेव जी सोचने लगे कि ये देवता लोग इतने होशियार, इतने स्वार्थी, इसी अमृत के पीछे और जो है देवासुर संग्राम हो गया। आज वही अमृत और ये बिना मांगे लाके दे रहे हैं।
जरूर जो है भागवत की कथा रूपी अमृत जो है ये स्वर्ग के अमृत से ज्यादा कीमती है महाराज। क्योंकि अमृत पाने के लिए ना गरुड़ जी, गरुड़ उसमें महाभारत में एक कथा आई है कि जब एक बार कश्यप की पत्नियां दो थी, कद्रू और बनिता, दोनों में आपस में बात लग गई। बनिता जो थी, बनिता के पुत्र गरुड़ हैं और कद्रू के पुत्र सर्प। एक दिन कद्रू ने बनिता से कहा कि बनिता, भगवान सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है? बनिता ने कहा अरे सब सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं नहीं सब काले काले। बोले नहीं सब सफेद है। तो कद्रू ने कहा नहीं काले हैं। देखो हमारी तुम्हारी शर्त, कल जब सूर्य नारायण का रथ आएगा, सूर्य भगवान का उदय होगा, तो देख लेना कि काले हैं कि सफेद हैं। ध्यान, अगर काले हैं तो तुमको मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा, और अगर सफेद हैं तो मैं तुम्हारी दासी बन। बनिता ने शर्त मान ली, सीधी साधी। इधर कद्रू अपने जो सर्प थे ना, अब बनिता के एक ही पुत्र था गरुड़, और कद्रू के तो सांपा ही सांप, इनको सबको कह दिया जाओ जैसे सूर्य भगवान का रथ निकले तो तुम लोग जा करके उनके रथ में ऐसे चिपक जाना घोड़े में कि कहीं सफेदी न दिखाई। काले काले सर्प गए, पूरे घोड़ों के ऊपर लपट गए। जैसे रथ निकला तो सब काले काले दिखने लगे। तो कद्रू ने कहा देखो ना, मैं कह रही थी पहले से कि सब काले हैं, तुम सफेद कह रही थी, तो अब दासित्व पर जो है दासी बन करके रहना पड़ेगा। अब जब दासित्व पर इनको स्वीकार कर लिया, तो जब माता जी दासी है ना, तो बेटा को भी तो उस दासित्व पर भोगना पड़ेगा। तो सर्प गरुड़ जी को परेशान करने लगे। एक दिन गरुड़ जी ने कहा कि मैया कोई ऐसा उपाय बताओ कि आपका ये दासित्व पर जो है खत्म हो जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। कद्रू से कहा, तो कद्रू ने कहा एक बात है, आप स्वर्ग का अमृत ला करके हमारे सर्पों को, पुत्रों को पिला दो। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, माता के लिए ये भी करूंगा। तो वहां से सीधे पहुंच गए, स्वर्ग में गए, इंद्र से लड़ने लगे। इंद्र ने जो है बड़ा युद्ध किया, लेकिन फिर भी समझौता हुआ। बोले काम करते हैं, हम तो अमृत लेके जाएंगे, तुम तो हमको रोक नहीं सकते, लेकिन हम जैसे अमृत रखेंगे तो तुम पीछे से आके चुपके से उठा ले जाना। वही बात हुई। तो जिस अमृत को लाने के लिए गरुड़ से देवता लोग झगड़ा करने को तैयार हो गए, देवासुर संग्राम हुआ, उसी अमृत को देवता लोग आकर के और सुखदेव जी की कह रहे हैं कि अमृत आप परीक्षित को पिला दो और हमें भगवान की कथा मान। सुखदेव जी कहने लगे बड़े होशियार, अरे तुम अगर धंधा करके न आते, ठग बन करके न आते, तो हम ये भी कर लेते, लेकिन कहाँ भगवान की कथा और कहाँ अमृत। सुखदेव जी ने कहा कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाहका मणिर्महान, ब्रह्मरात्रो विचार्येते सदा देवान जहान। सुखदेव जी ने कहा कि क्वा कहाँ कांच और कहाँ मणि, कभी मणि की बराबरी कांच कर सकता है क्या? देवताओं ने कहा बताओ। भगवान की कथा को ये मणि बता रहे हैं और अमृत को कांच के बराबर बता रहे हैं। देवता लोग दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज ये अमृत से बड़ी भगवान की कथा हो गई। भगवान की कथा को ये मणि बता रहे हैं और इनको जो है अमृत बता रहे हैं। बदले में कुछ नहीं दे रहे, कांच के बदले में कोई मणि का दे देगा महाराज। ब्रह्मा जी गए, तराजू लेके बैठे गए, तराजू में तोड़ने लगे। एक तरफ भगवान की कथा रख दी और एक तरफ संसार के सारे साधनों को रख दिया।
लेकिन जितने साधन थे ये सब ऊंचे रह गए और भगवान की कथा नीचे रह गई। तदा ऋषि गण सर्वे विस्मयम परमम गए। तब सभी मुनि संत लोग और विस्मय में पड़ गए। क्यों? ये भगवान की कथा है। श्रीमद्भागवत प्रज्ञोयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव च। भगवान की कथा जो है, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप। जब भगवान जाने लगे थे लीला संपन्न करके, तो उद्धव जी ने पूछा था कि महाराज आप तो जा रहे हैं, लेकिन कलयुग में अब आपके दर्शन कहाँ होंगे, आप कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने कहा मैं अपने तेज के साथ सहित और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करके। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है, पोथी जो है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव च। साक्षात भगवान का स्वरूप है महाराज। सनत कुमारों ने सुना था महाराज, इन्हें बात बताया महाराज। इसका जो है आता क्या, शौनक ऋषि बोले महाराज एक बात बताओ कि भगवान की कथा सुनने का 7 दिन में ये क्रम कहां से शुरू हुआ? सूर्य जी ने कहा क्रम कहां से शुरू हुआ? अरे एक बार सूर्य जी जो हैं और सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। तो शौनक ऋषि कहने लगे महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है। शौनक ऋषि से कहते हैं प्रभु ये तो बड़ा आश्चर्य है, हमें तो बड़ा संशय है, क्योंकि नारद जी एक ऐसे संत हैं जो एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा रहते नहीं। और शौनक ऋषि सनकादिक ऋषि ऐसे महात्मा हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। तो महाराज इनको भागवत की कथा 7 दिन कहां सुना दिया महाराज? तो सूर्य जी कहने लगे कि प्रभु सनत कुमारों ने ऐसे जो है दूसरी जगह जाते नहीं। सूर्य जी कहते हैं कि एक बार जो है नारद जी बड़ी तीव्र गति से आ रहे थे, दौड़ते दौड़ते घूमते जा रहे थे, तो उनको जो है सनत कुमार मिल गए। उन्होंने पूछ लिया कि कथम ब्रह्मणीर्मुखः कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः तयागमनं तव। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि महाराज आप जो है बड़े चिंतित हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ थे? नारद जी ने कहा महाराज अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वतो मितिः पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तेषु भ्रमणम मिता तथा। बोले महाराज मैं संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते आ रहा हूं, लेकिन महाराज जहां भी मैं गया ना तो देखा बड़ी विचित्र बात मैंने देखा। आश्रम जो है संतों के आश्रम यवनैरुद्धै तीर्थानि सरिता तथा आश्रमों में देखते हैं वहां भी सब पाखंड पाखंड हो गया है महाराज। बड़ा भ्रम है। आजकल के संत महात्मा इसे न बोले ये किनका आश्रम है? बोले त्यागी जी का। बोले बंगला किनका बना है? कहीं त्यागी जी का। बोले बच्चे किनके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी। बोले हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा, कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के यहाँ। तो आजकल आश्रम भी दूषित हो गए हैं महाराज। आश्रम है वनैरुद्धै तीर्थानि सरिता और पाखंड ही पाखंड है। घर में तरुणीम प्रभुता के है श्याल को बुद्ध दाए।
घर में देखो तो नई बहू की चलती है, सासू जी को कोई पूछता नहीं महाराज। सलाह जो है ना, कुछ काम करना है तो सलाह ले भाई से, चाहे बैर हो। लेकिन आजकल कलयुग है, कलयुग में सलाह लोग किनसे देते हैं? साले संबंधियों, श्याल को बुद्धि दाएगा। सारे सरहजन को बुलाएंगे और उनसे होगा महाराज। कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कल की नाम। और जहां साले से सलाह हुई वहीं सब काम गड़बड़ हो गया। दीवार बिगाड़े आला, खेत बिगाड़े नाला, और गांव बिगाड़े लाला, और घर बिगाड़े साला। हाँ, तो जहां गड़बड़ हुआ तो प्रभु ये बात है महाराज। इसलिए बोले प्रभु महाराज, और मैं सब बोला लेकिन कहीं मुझको कुछ नहीं मिलेगा। जब घूमते घूमते मैं वृंदावन में आया तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणी। वृंदावन में जब मैं आया महाराज, यहाँ पर एक आश्चर्य देखा महाराज कि तत्र आश्चर्य मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु धर्मी तत्र निष्ठिन्नम खिन्नमानसा। एक जवान स्त्री दो बुढ़ों की, दो वृद्धों की सेवा कर रही थी, और वो बैठे बैठे आपस में अगल बगल और कुछ स्त्रियां बैठी थीं। तो ये जो है स्त्री कौन है? ये भक्ति बैठी थी। और हमने सोचा, नारद जी ने सोचा कि चलो यहाँ वृंदावन में आए हैं तो इनसे सत्य ही चल करके कुछ देख ले, मिल ले इनसे। तो वहां से बोले प्रभु हम गए, लेकिन कुछ दूर गए तो जब देखा कि वहां तो एकदम स्त्री निस्त्री है, यहाँ हमारा बाबा बैरागियों का काम क्या। तो महात्मा जी लौट के चलने लगे। नारद जी बोले हम चलने लगे कि भैया यहाँ तो गड़बड़ है, तो सब महिला मंडल बैठा है, यहाँ हमारा बाबा का काम कुछ नहीं है। तो जैसे लौट के चलने लगे तो उसी समय और वो एक स्त्री ने हमको बुलाया, कह रहे महाराज कि भो भो साधो क्षणम दृष्टो। ए महाराज रुको रुको, हमारा कष्ट दूर कर दो महाराज। नारद जी ने कहा ठीक है, रुक गए महाराज। बोले आप कौन हैं? बोले अहम भक्तेर की ख्याताय मौ में तनयोदय ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। बोले मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से मैं जो है और वृंदावन में आकर के जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य बुद्धि हैं। आप कोई उपाय हो तो वो बताओ। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करने के लिए उस समय वहां आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। नारद जी जब चिंता में पड़ गए कि भक्ति का कष्ट कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग्य का जो है कष्ट दूर कैसे हो, उस समय आकाशवाणी हुई कि आप लोग सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करने के लिए नारद जी यहाँ वहाँ भटकने लगे। बोले सत्कर्म कहाँ हो? सत्कर्म सूचको नित्यम। तो बोले प्रभु महाराज सत्कर्म क्या है, कहाँ जाए? लेकिन देखते हैं उस समय सत्कर्म करने के लिए जब उनको आदेश हुआ तो ज्ञान भक्ति का वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए नारद जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी महाराज। सनत कुमारों ने भगवान की कथा सुनाई और नारद जी जो है 4 आसन बिठाया बनाया, एक में ज्ञान, एक में वैराग्य और एक में भक्ति देवी आ गई। तो भक्ति देवी ने कहा कि हम कहाँ पर बैठे, हमारा स्थान कहाँ है? सब लोग तो यहाँ सब बैठ गए, लेकिन भक्ति कहाँ बैठे? तो उन्होंने कहा महाराज भक्ति देवी जो हैं आकर के इस पंडाल में जितने श्रोता लोग बैठे हैं उन सब श्रोताओं के हृदय में आकर के भक्ति देवी विराजमान हो जाएं। अब वो बढ़िया 7 दिन भगवान की कथा सुने, सब सुने और सुनाए।
और सुंदर जो है भक्ति जो है आकर के इस हृदय में बैठती हैं। जब हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दूर करोगे तो भक्ति देवी आकर के आपके जो है और यहाँ बैठ जाएंगी महाराज। तो जब कथा शुरू हो गई तो वहां सुना कि इस भगवान की कथा हो रही है, तो पूरे हार हल्ला हो गए। तदा कोलाहल भभूत, हल्ला हुआ कि वहां भगवान की कथा हो रही है। तो सुनने के लिए सब दौड़ के चल देते हैं महाराज। कौन कौन गए हैं भगवान की कथा सुनने? कि योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुकौजाजल जेब मुख्या सर्वेप्य मुनिगणा सह पुत्र शिष्यैः। बड़े बड़े संत महात्मा योगेश्वर आए, व्यास पराशर कर्म दुर्वासा भृगुर वशिष्ठा चवनाश गौतम मेधा तिथि देवल देवरातव। बड़े बड़े महात्मा और सब दौड़ते चले आए हैं वहां सुन करके कि केवल वहां भगवान की कथा हो रही है। किसी ने निमंत्रण को नहीं ताका, न किसी ने बुलौआ का इंतजार किया। कि श्रीमद् भागवत पीयूष पानायो रसलंपटा धावन्तो प्रायो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा। भगवान की कथा के जो लंपट हैं, लंपट माने लोभी, जो भगवान की कथा के लोभी हैं वो दौड़ते चले आए। धावन्तो प्रायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। सब दौड़ते चले आए हैं और वैसे नहीं आए, साथ में अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के भी आए। मैं तो इसीलिए कहा करता हूं ना कि जब भगवान की कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर के भगवान की कथा सुनते हैं और जाते हैं सुनने के लिए तो समझ लो ज्यादा पुण्य मिलता है। दोनों पति पत्नी भगवान की कथा सुनने जाओ। संत महात्मा जितने थे ना ये सब पति पत्नी अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ भगवान की कथा सुनने के लिए। वैसे हम अकेले कथा सुनने के लिए मना नहीं करते, नहीं कल से जो आते हैं 10-20 को भी नहीं आते, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी साथ में आएंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। बच्चों के भी साथ में लाओ। और ये कथा सुनने का विधान जो है ये कोई हमने नहीं बनाया, ये भगवान शंकर जी ने बताया। एक बार भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव जी की इच्छा हुई कि हमें भगवान की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं, त्रैलोक के स्वामी हैं। तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव त्रैलोक से कैलाश से उतर करके और भगवान की कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आए। सज्जनों, भगवान की कथा ऊपर नहीं होती। भगवान की कथा सुनने के लिए नीचे आना पड़ता है। नीचे ऊपर भगवान की कथा नहीं होती। आप कितना भी सत्कर्म कुछ भी कर लो वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने का आनंद जो है वो केवल यही मृत्युलोक पर आएगा। धरती में बैठ करके जब कथा सुनेंगे तो यही प्राप्त होता है महाराज। शंकर भगवान की इच्छा हुई थी हमें कथा सुनना है। कथा सुनने के लिए शंकर भगवान मृत्यु जो हैं और कैलाश से उतर करके और नीचे कहाँ आए हैं? कुंभज ऋषि के। कहाँ? कैलाश पति भोले भगवान शिव और कथा सुनने आए थे कुंभज ऋषि के, जो घड़ा से पैदा हुआ था। और आए हैं तो अकेले नहीं आए, कथा सुनने शिव जी आए हैं तो साथ में सती जी को भी लेके आए हैं। गोसाई जी ने कहा ना कि संगे सती जग जननी भवानी
अब पूजे हो मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजहु मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे हो मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजहु मुनि अखिलेश्वर जानी। पूजहु मुनि अखिलेश्वर जानी। पूजहु मुनि अखिलेश्वर जानी। शिव जी जब गए हैं तो संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी भगवान पजू हैं। सती जी भी शिव जी के साथ कथा सुनने को गई थी। तो जब कथा सुनने के लिए गई उधर तो कहाँ गई? कुंभज ऋषि के यहाँ, जो घड़ा से पैदा हुआ, इसे छोटे महात्मा के पास। और त्रिलोक बड़े भूत बाबन भोलेनाथ भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए। भाई कथा कोई भी सुना है, सुन लेना चाहिए, भगवान की कथा है। ये नहीं कि गुरु महाराज सुना मैं तब फिर कथा सुना। अरे कहीं भी कथा हो रही भगवान की, अगर कोई सुना रहा है, घर में एक व्यक्ति अगर भगवान की कथा करे और सब लोग बैठ के सुने, 1 घंटा रोज रामायण सुनो, उस घर में कभी कलयुग का वास नहीं होता है। बना लो, एक व्यक्ति घर में रोज रामायण की कथा करे और सब लोग बैठ के सुने, उस घर में कभी कलयुग का वास नहीं होता। तो कथा कौन सुना रहा है, कहाँ सुना रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। शंकर भगवान ने सोचा, देखो डाकिया जब आता है ना, तो हम उससे थोड़ी पूछते हैं कि नहा के आए हो कि नहाए आए। अरे हमें तो पत्र से मतलब है, संदेशा से मतलब है। तो इसी प्रकार भगवान की कथा से मतलब है, कौन कहाँ क्या कर रहा सुना रहा है, इससे मतलब नहीं है। शिव जी गए हैं कथा सुनने के लिए, साथ में सती जी भी गई है महाराज। अब जैसे उधर गई तो कुंभज ऋषि ने देखा कि आज हमारे यहाँ भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव जी आ गए। आज तो हमारी कथा, हमारा तो है कृतार्थ हो गए, भगवान शिव के दर्शन हुए, कथा इतने महान है और हमारे कथा में आए, तो हमारी कथा तो है। और तो कुंभज ऋषि दौड़ करके शिव जी की आरती करने लगे, स्तुति करने लगे। सुंदर बैठाया, आसन दिया, बैठाया, पैर पखाड़ा, उनको सुंदर आरती करके बैठाने लगे। तो शिव जी के ऊपर फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि शिव जी के मस्तक पर गंगा है। तो जिनके मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा है, तो उनको निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शिव जी को फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन शिव जी के साथ में जो सती जी थी, सती जी ने जैसे देखा राजा की बेटी है ना, इनके मन में ये हो गया, अरे राम राम, ये भोले बाबा हमें कहाँ पकड़ के ले आए। ये जब हमको देख करके अभी हमारी आरती पूजा कर रहा है, तो कथा क्या सुनाएगा। ये भाव जो है सती जी के मन में बैठ गए। तो सती जी बैठी कथा में थी, लेकिन मन में भाव अहंकार बैठ गया। तो कथा में बैठी थी, लेकिन कथा को सुन नहीं पाया। और शिव जी बैठ के कथा सुना। तो जब जाने लगे तो शिव जी जो है का नाम श्रोता में आया, और सती जी का नाम श्रोता से हटा दिया गया। देखिए, हम लोग कथा बैठ के सुने, तो जब तक हमारा मन यहाँ नहीं रहेगा, और स्थूल शरीर अगर बैठ के भगवान की कथा सुन रहा है, यहाँ शरीर से भले बैठे हैं, और मन से अगर हम कहीं बाहर भटक रहे हैं, तो ऐसे कथा से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। मन को एकाग्र करके बैठ करके भगवान की कथा सुन। सती जी बैठी तो वही हैं, लेकिन मन तो है कहाँ ले आए, कहाँ ये क्या सुनाएगा बाबा, जब हमारी अभी प्यार से पूजा कर रहा तो क्या था सुनाएगा। तो ये भाव थे, तो गोसाई जिनका नाम श्रोता से हटा दिया।
कि राम कथा मुनिवर जय बखानी। महात्मा जी ने राम कथा कही, लेकिन सुनी महेश परम प्रिय जानी। केवल शिव जी ने सुना है महाराज, पार्वती जी ने नहीं, सती जी ने नहीं सुना। तो मन को एकाग्र करके जब तक भी कथा को श्रवण करें, मन को एकाग्र करके भगवान की कथा सुने, साथ में जो है और भी पकड़ के ले आए। रास्ते में अगर कोई मिल जाए उसको भी पकड़ के ले आओ भगवान की कथा में। क्यों? अगर 2-4 श्रोता भी साथ में लाओगे ना, ये बीमा करवाने वाले हम आप लोगों के यहाँ आते हैं ना कि बीमा करवा लो। तो जब बीमा करवाते हैं तो फायदा किनको होता है? बीमा करवाने वाले को, एजेंट को क्या मिलता है? 10% कमीशन। तो अगर 2-4 श्रोता लाओगे पकड़ करके कथा में, तो 90% पुण्य उनको मिलेगा, तो 10% कट के आपको भी मिल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लाइए, कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, उसमें भी कमीशन लीजिए और आनंद से 7 दिन तक सत्संग सरिता बहेगी, भगवान की कथा होगी, आनंद से आप लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अब आज तो समय बहुत हो गया है, अतिकाल हो गया है, कथा में विलंब हो गया है, कल से समय का ध्यान रखेंगे। और अब हम कथा को यहीं पर विराम करेंगे। अंत में बस यही है कि हाथिन के दांत के खिलौना बने भांति भांति, बागन के काल तपसिन मन भाई है, गैणन के खाल को बांधत है सिपाही लोग, छेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई। मिर्गा की खाल को ओढ़त है जोगी जति, हिरना की खाल राजा राम को सुहाई है, कहे कवि दया राम भजन के बिना, और मानुष की खाल कछो कोई काम नहीं। भगवान का, मनुष्य का जो है केवल भगवान का भजन ही साधन है। इसलिए खूब भजन करिए, सत्संग करिए। कल सुबह से कथाओं का पाठ होगा, शाम के 4 बजे या 5 बजे, जैसा भी यहाँ पर समय निश्चित होगा, उस समय से कथा प्रवचन होगी। आप लोग अधिक संख्या में आइए, सत्संग सरिता का आनंद लीजिए, लाभ लीजिए। बोले जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोगों के सामने झांकी भगवान की है, तो उसके भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए, तब तक भजन हो जाए। कृष्ण न जाए मन से, कृष्ण न आए मन में, यतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरी श्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में,
मेरे प्यारे नित बाकी छवि को निहारा करूं और उस पे निरंतर रोया करूं। हे बाके बिहारी यही विमुक्ति मेरे नैनों से नैना मिलाए। मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। यतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम की, कैसे लगेगी नैया पार, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा नाए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा नाए मन में। यतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरी श्याम की, कैसे लगेगी नैया पार मेरी श्याम की, कैसे लगेगी नैया पार। सावरे द्वारिकाधीशनाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब लोग सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे और दत्त साथ फिर आरती का हम सब लोग दर्शन करेंगे।
चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी
मुझे पायल पहना दो, मेरे महावर लगा दो मुझे, पायल पहना दो मुझे, अंगिया मंगा दो ज्यादा दाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ओ मुझे चूड़ियां पहना दो मुझे, घुंघरू पहना दो मुझे, दुल्हन बना दो मेरे शाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम 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 की। रानी बनूंगी बने श्याम राजा, रानी बनूंगी बने श्याम राजा, रानी बनूंगी बने श्याम राजा। मैं पिया की प्रीतम मेरे नहीं किसी का साजा, मैं पिया की प्रीतम मेरे नहीं किसी का साजा, मैं पिया की प्रीतम मेरे नहीं किसी का साजा। गीत मंगल गवा दो, पागल को बुला दो, गीत मंगल गवा दो, पागल को बुला दो, शाम बिन जिंदगानी किस काम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ओ मुझे चूड़ियां पहना दो मुझे, घुंघरू पहना दो मुझे, दुल्हन बना दो मेरे शाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ओ मुझे चूड़ियां पहना दो मुझे, घुंघरू पहना दो मुझे, दुल्हन बना दो मेरे शाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। जय श्री राम। हो गया, कल होगा फिर यार, बहुत रात हो गया। चलिए जय श्री राम। भोलवा के बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से शुरू श्री ठाकुर जी की आरती का हम सभी लोग दर्शन करेंगे। यथोई स्थान पर खड़े होकर सुंदर ताली सेवा करते हुए सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष प्राण समुद्रादिर्जायतो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती
तत्तदेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता नीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आदमाभिवन्दनं चक्षुराभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलिः। आरती रख दीजिए और फूल ले लीजिए हाथ में। वो वाली आरती नीचे वाली दे दीजिए, सबको घुमा दीजिए, उधर सबको दे देंगे आरती नीचे वाली। रख दीजिए नीचे, फूल ले लीजिए हाथ में, पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्दानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमाना